हेलो फ्रेंड्स, मैं संगीता। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरी किचन में। जब भी हम मार्केट से सब्जियां लाते हैं उनमें से थोड़ी थोड़ी सब्जियां वीकेंड आते आते बची जाती हैं, तो उन सब्जियों को एक साथ मिलाकर आज हम बनाएंगे समर स्पेशल बहुत ही स्वादिष्ट मिक्स वेज की सब्जी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये स्वादिष्ट तो इतनी गजब की होती है कि आप एक बार बना लोगे तो आपका मन खुश हो जाएगा। बिल्कुल हलवाई स्टाइल हम बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। आज मैंने फ्रीज खोल के देखा तो ये थोड़ी थोड़ी सारी सब्जियां बची हुई हैं। तुरई है, टिंडे हैं, ककड़ी है, छोटी सी लौकी बच गई है, थोड़ी भिंडी बच गई है, हरी मिर्च है, बैंगन है। अब इनको हम अलग अलग बनाएंगे ना तो ये बिल्कुल भी एक दो आदमी के भी ये हिस्से में नहीं आएगी। तो इस तरह से हम सारी सब्जियों को एक साथ मिलाकर बनाएंगे ना तो ये गजब की स्वादिष्ट बनेंगी और सब लोग यही कहेंगे कि इसे ही आप बनाया करो। तो अब हम इन सारी सब्जियों को छील कर और इनको अलग अलग छोटे छोटे पीस में काट लेंगे। इनको पहले ही मैंने धोकर साफ कर लिया है। अब इनको काट लेते हैं। मैंने सारी सब्जियों को काट कर अलग अलग रख लिया है। ये देखिए, तुरई है, ककड़ी है, टिंडे हैं, लौकी है, कुछ दो हरी मिर्च लिए जिनको भी मैंने बड़े टुकड़ों में काट लिया है। ये भिंडी है और ये बैंगन थे जिनको मैंने काट कर पानी में डाल दिया, नहीं तो ये काले पड़ जाते हैं। दो प्याज लिए जिनको इस तरह से बड़े टुकड़ों में काट कर इनके लच्छे अलग कर लिए हैं। एक प्याज को इस तरह से बारीक काट लिया है। और ये अदरक, हरी मिर्च और लहसुन है जिनकी हम कुटाई करेंगे खलबत्ते में और इनका एक पेस्ट सा बनाकर तैयार कर लेंगे। इधर मैंने तेल चढ़ा दिया है कढ़ाई में गर्म होने के लिए। अब इन सारी सब्जियों को हम एक एक करके फ्राई करेंगे। आपने कभी सोचा है कि शादी ब्याह में जब हम जाते हैं खाना खाकर आते हैं तो वो वहाँ का खाना इतना टेस्टी इतना स्वादिष्ट क्यों होता है? क्योंकि वो हलवाई लोग क्या करते हैं कि उनके हाथ में भरपूर मात्रा में तेल मसाले घी होता है और वो बड़े पेशेंस के साथ और इत्मीनान से प्यार से खाना बनाते हैं। इसीलिए वो इतना स्वादिष्ट खाना बनकर तैयार होता है। तो आज हम भी वैसा ही करेंगे। ये सारी सब्जियों को मैंने कट कर लिया है। इधर ऑयल भी हमारा गर्म हो रहा है। उसके बाद हम एक एक करके सारी सब्जियों को फ्राई करेंगे। सबसे पहले हम ये बैंगन है इनको फ्राई करेंगे, क्योंकि इनको अगर हम पहले फ्राई नहीं करेंगे तो ये काले हो जाएंगे। तो इनको फ्राई करके अलग रख लेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है और इधर बैंगन को भी मैंने पानी से निकाल के अलग कर लिया। अब इनको फ्राई कर लेते हैं। बहुत कम ही फ्राई करना है इनको, एक आध मिनट के लिए। बैंगन हमारे फ्राई हो चुके हैं। इनको बस इतना ही फ्राई करना है। इनको इनका तेल अलग करते हुए बाहर निकाल लेते हैं। अब हम इसमें तेल में जो सबसे देरी से पकती हैं वो सब्जियां ऐड करेंगे। ये टिंडे हैं, टिंडे, लौकी और ये ककड़ी। इनको एक साथ डाल के और इनको भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इन तीनों चीजों को एक साथ डाल के हम फ्राई कर लेंगे, क्योंकि तीनों की कंसिस्टेंसी ऐसी होती है कि वो बिल्कुल सबसे लास्ट में पकते हैं। तो हम इनको सबसे पहले फ्राई करेंगे। उसके बाद ये और चीजें तुरई है, भिंडी है, इनको बाद में फ्राई करेंगे। सब्जियां आप अपने मन पसंद की कोई भी ले सकते हैं। मेरे पास जो रखी थी मैंने उन्हीं का यूज किया है। आपके घर में अगर कोई सब्जी नहीं खाना चाहता, टिंडे वगैरह, तो आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन वैसे देखा जाए तो घर में तो ये टिंडे कद्दू इनको खाना सभी स्किप करना चाहते हैं, कोई किसी को भी ये अच्छे नहीं लगते। लेकिन जब शादी पार्टी में हलवाई लोग बनाते हैं टिंडे की और इनकी मिक्स वेज बनाते हैं तो हम वहां पर उंगलियां चाट चाट के खा के आते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती हैं और इस तरह से फ्राई करके बनाने से ये सब्जी इतनी स्वादिष्ट बनेगी कि आपके घर में सभी मांग मांग कर इसको खाएंगे और आपकी तारीफ भी बहुत करेंगे। टिंडे और इनको सारी चीजों को हमें फ्राई करते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। बस हम मैंने ज्यादा गलाना नहीं है। ये 40 से 50% कुक हो चुके हैं। अब इसमें हम भिंडी ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे, क्योंकि भिंडी को स्लो फ्लेम पर अगर हम फ्राई करेंगे तो ये सोगी सोगी सी हो जाएगी। तो इसको तेज आंच पर फ्राई करना है और इसी में हम ये हरी मिर्च भी डाल देंगे और इनको भी 2 से 3 मिनट तक इनके साथ अच्छे से फ्राई होने देते हैं। भिंडी को भी फ्राई करते 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें ये तुरई डाल देंगे और इनको भी हम 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। इनके साथ हम डालेंगे ये मोटे कटे हुए जो हमने प्याज लिए थे, इनको भी इसी के साथ फ्राई करेंगे। इससे इनका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसको भी अब 2 से 3 मिनट के लिए और फ्राई कर लेते हैं। ये सब्जी बनाते समय आप एक बात का खास ध्यान रखें कि अगर ये सब्जी आप शाम को बना रहे हैं तो सुबह सब्जी को धोकर और सुखा लेना है। और अगर आप इसको सुबह बना रहे हैं तो शाम को धोकर इसको सुखा लेना है, क्योंकि इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। मैंने हर सब्जी को अच्छे से धो के
और 2 घंटे पहले ही पंखे के नीचे रख दिया था ताकि उसका पूरा पानी सूख गया था। इसका फायदा क्या हुआ कि देख सकते हैं आप, सारी सब्जियां हमने फ्राई की हैं लेकिन कहीं पानी की एक बूंद भी नहीं है, जबकि सारी हरी सब्जियां हैं, ये तुरई टिंडे, इनको जब भी हम बनाते हैं तो ये अपना नेचुरल पानी होता है उसको रिलीज कर देते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि इसमें बिल्कुल भी इन्होंने पानी नहीं छोड़ा, क्योंकि इसको पहले ही साफ धो के और फिर मैंने कपड़े से पोंछ के और सुखा लिया था। इससे हमारी भिंडी भी अच्छी बनी है, नहीं तो ये भी सोगी सोगी हो जाती है अगर पानी के कांटेक्ट में आती ही। हमारी सारी सब्जियां फ्राई हो चुकी हैं, अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे सारी सब्जियों को। इन सारी सब्जियों को हम एक तरफ रख देते हैं और इनको हमने 60 से 70% तक इनको कुक कर लिया है। पूरी तरह से इनको 100% कुक नहीं करना है। अब हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। इधर मैंने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। जब तक हमारा तेल गर्म होता है, ये अदरक लहसुन और हरी मिर्च है, इसकी हम इसमें खलबत्ते में डालकर अच्छे से कुटाई करेंगे। बारीक पेस्ट नहीं बनाएंगे, बस इसको दरदरा रखेंगे। इधर मैंने ये बेसिक मसाले लिए हैं, हल्दी धनिया नमक मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार ले लें। एक प्याज को मैंने बारीक काट लिया है। 3 प्याज लिए थे टोटल, 2 प्याज को हमने फ्राई कर लिया बड़े टुकड़ों में काट कर, एक प्याज को बारीक काट लिया। 2 टमाटर है जिनका मैंने मिक्सी जार में पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। ये अदरक हरी मिर्च और लहसुन को इन बेसिक मसालों में डाल देंगे और पानी डालकर इसका एक घोल तैयार करेंगे। इससे मसाले अच्छे फूलेंगे और इनको पकाते समय ये जलेंगे भी नहीं। मैं इसी तरह से पकाती हूँ, आप चाहें तो सूखे मसाले भी डाल सकते हैं। मसाले का घोल हमने तैयार कर लिया है। इधर हमारा तेल भी गर्म हो गया है। इसमें सबसे पहले हम डालेंगे जीरा। जीरा तड़कने के बाद इसमें डालेंगे हींग, 2 पिंच हींग डालनी है। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे और इसको लाइट गोल्डन ब्राउन का होने तक पकाएंगे। प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, इससे ज्यादा इनको नहीं पकाना है। अब ये मसाले का घोल हम डालेंगे और इसकी अच्छी भुनाई करेंगे। अब इस मसाले की हम अच्छी सी भुनाई करेंगे जब तक कि इसका तेल अलग नहीं हो जाता और ये दानेदार नहीं हो जाता। बहुत पेशेंस के साथ इस सब्जी को बनानी है, तभी ये बिल्कुल हलवाई स्टाइल बनकर तैयार होगी। मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है, इसका तेल रिलीज हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे ये टमाटर का पेस्ट और इसे भी अच्छे से भुनेंगे ऑयल रिलीज होने तक, क्योंकि अगर टमाटर कच्चा रह जाएगा तो हमारी सब्जी का स्वाद बिगाड़ सकता है। तो इसको अच्छे से भुने स्लो फ्लेम पर ढक के पका लेंगे और बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे। टमाटर को खोल कर देख लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से पक गया है, तेल भी रिलीज हो गया है। अब इस स्टेज पर हम ये थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ी कसूरी मेथी है, इसको मैंने क्रश कर लिया था, ये इसके अंदर डालेंगे। इससे हमारी सब्जी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। आप चाहें तो गरम मसाला लास्ट में डाल दें, लेकिन मैं इसी स्टेज पर डालती हूँ ताकि पूरी सब्जी में इसका फ्लेवर आ जाए और बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हो। अब ये सारी चीजें पकने के बाद हमने जो सब्जियां फ्राई करके रखी थी ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब स्लो फ्लेम पर इनको मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे सारी सब्जियों को। सारी सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब स्लो फ्लेम पर इसको 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि जिन सब्जियों में थोड़ी बहुत कसर रह गई हो वो भी अच्छे से पक जाए, और इसको बीच बीच में चलाते हुए देख लेना है। सब्जी को पकाते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब इसको खोल कर देख लेते हैं। वैसे मैंने इसको बीच में भी चला लिया था। देखिए आप सब्जी कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। बिल्कुल ऐसी सूखी सूखी सी खड़ी खड़ी सब्जी और बहुत ही टेस्टी लग रही है, बहुत ही लजीज लग रही है। आप इसे पूरी के साथ, पराठे के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं, चावल के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है ये सब्जी। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं। मैं आपको बताना भूल गई थी कि अगर आपको इस सब्जी में ग्रेवी चाहिए तो जिस समय हमने टमाटर को पकाया था तो टमाटर के पकने के बाद आप इसमें आधा गिलास गर्म पानी डाल के और ग्रेवी में उबाल लें और फिर उसमें सब्जी ऐड करें। लेकिन मुझे इसमें ग्रेवी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे ऐसी सूखी सूखी सब्जी अच्छी लगती है, तो मैंने इस तरह से बनाया। ये बिल्कुल बनकर तैयार है। चलते हैं अब सर्विंग प्रोसेस की तरफ। इस तरह से इसको एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। लीजिए तैयार है हमारी समर स्पेशल मिक्स वेज की सब्जी। आप भी बनाएं, खाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर से बताएं।
और अगर मेरी वीडियो और मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो उन्हें लाइक शेयर ज़रूर से कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो और नई रेसिपी के साथ, और उसकी नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।